हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 और इसमें डिस्कस करेंगे कि भौतिक राशियों की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे और मूल राशियों से निकलने वाली कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप सब लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। क्या आप सब लोगों को पता है भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जीके का भी टर्म है। भारत का विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसका उत्तर होता भैया बेंगलोर में। भारत का विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है भैया? बेंगलोर में है। और इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है IISc, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसको याद रखिएगा। भारत का विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जवाब है भैया बेंगलोर। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं भैया IISc। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? आप सब लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो आपको हम बता दें भौतिक विज्ञान के जनक हम लोग दो लोगों को कहते हैं। एक हैं न्यूटन साहब, और दूसरे हैं आइंस्टीन। देखो, अगर आपसे पूछा जाए केवल और केवल सिर्फ भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं, तो आप बताएंगे न्यूटन। और अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, इसे आइंस्टीन को हम लोग कहते हैं भैया आधुनिक भौतिकी के जनक। इन्हें हम लोग आइंस्टीन को कहते हैं आधुनिक भौतिकी का जनक कहते हैं, और न्यूटन को हम लोग भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। अब याद रखिएगा, ये दोनों विकल्प कभी भी एक साथ एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर आपसे पूछेगा भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं, तो उनमें से दो में से एक ही विकल्प रहेगा, चाहे न्यूटन रहेंगे चाहे आइंस्टीन रहेंगे। चार में से ये दो में से एक ही रहेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा आधुनिक भौतिकी के जनक कौन हैं, तो वो आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है भैया? आइंस्टीन है। और कुछ एक बातें आपको हम बता दें, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस प्रयोग के कारण मिला था, यानी किस सिद्धांत के कारण मिला था? तो आप याद रखिएगा, आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था, थोड़ी इतिहास वाली बातें कर लेते हैं हम लोग। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्राप्त हुआ है ना। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ यानी कि नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? आप सब लोग नॉर्मली देखते होंगे कि जो सोलर सेल है, दिन में सूर्य का प्रकाश गिरता है और वो बैटरी चार्ज होती है। चार्ज होने के बाद रात में क्या करते हैं भैया? हम उसका उपयोग करते हैं, यानी कि बल्ब वगैरह जलाने में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ऐसे कौन भारतीय वैज्ञानिक हैं, भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो याद रखिएगा भैया, भारत के एक ही वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो भी भारत देश आज़ाद होने के पहले मिला था। वो थे भैया सर CV रमन थे, ठीक ना। ऐसे कौन से भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो हैं भैया CV रमन है। कौन है? CV रमन है। और इनको जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
और इसी प्रकाश के प्रकीर्णन में एक टर्म आता है जिनको इन्हीं के नाम से जाना जाता है, वो है भैया रमन प्रभाव। कौन सा प्रभाव भैया? रमन प्रभाव, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो रमन प्रभाव कह लो या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या करने के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि आज़ादी के पूर्व दिया गया था। उसके बाद से आज तक किसी को भी भौतिकी के क्षेत्र में भारत में नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए इतनी थी भैया कुछ ज्ञान की बातें जो कि आपको याद रखनी है भौतिकी के क्षेत्र में। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि भैया सदिश और अदिश राशियाँ किसे कहते हैं और कौन सी राशियाँ सदिश होंगी, कौन सी राशियाँ अदिश होंगी, इनका हम पहचान कैसे करें। तो आज का टॉपिक है भैया हमारा, पहला हम पढ़ेंगे सदिश राशि। सदिश राशियाँ, इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं भैया वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक ना। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं अर्थात सदिश राशियाँ क्या हैं। तो आप सबको पता होगा कि वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। क्या क्या जानना भैया? परिमाण प्लस दिशा। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया? सदिश राशि कहते हैं। बड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात ये आती है, ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं भैया परिमाण किसे कहते हैं। तो परिमाण क्या है? किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो संख्यात्मक मान आता है, जो संख्यात्मक मान आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? परिमाण कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि के मापन में जो संख्यात्मक मान आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमाण कहेंगे। जैसे अगर हम लंबाई को नापें मान लीजिए लंबाई का मापन आया 2.5 मीटर, तो ये 2.5 जो है ये संख्यात्मक मान जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? परिमाण कहते हैं। दिशा को तो आपको पता ही है, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या लंबाई एक प्रकार की सदिश राशि है, क्या लंबाई एक प्रकार की सदिश राशि है, तो याद रखिए आपको पता है लंबाई में केवल आप परिमाण बता रहे हो भैया 2.5 मीटर मात्रक लिख रहे हो, इसमें आप दिशा नहीं बता पा रहे हो कि भैया किस तरफ, इस तरफ की, आगे की ओर, पीछे की ओर, कैसा है, आप कुछ कोई भी दिशा आप नहीं बता पा रहे हो। तो ऐसी राशियाँ जिसमें हम दिशा ना बता सकें, केवल परिमाण बता सकें, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया? अदिश राशियाँ कहते हैं। अगला क्या है? अगली कौन सी राशि है भैया? अदिश राशि। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो, केवल क्या हो? परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, दिशा ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? अदिश राशि कहेंगे। अब देखो एग्जाम्पल याद रखिएगा अदिश राशियों में, अदिश राशियों के एग्जाम्पल लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, ठीक ना। लगभग आप कह सकते हो जितनी मूल राशियां हैं लगभग लगभग सभी क्या हैं? वो एक प्रकार की अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियों में कौन कौन सी आएंगी भैया? बल, त्वरण, संवेग आदि। अब ऐसे ऐसे हम आगे पढ़ते चलेंगे, जितनी भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो क्या सीखे आप? वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, त्वरण, संवेग आदि। और अदिश राशियाँ क्या हैं? वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो, डायरेक्शन ना हो, दिशा ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा आदि। जैसे अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो आप कहते हो भैया किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लो 2 किलोग्राम है, तो ये बस आप केवल बता रहे हो भैया द्रव्यमान उसका 2 किलोग्राम है, इसमें डायरेक्शन वगैरह आप नहीं बता रहे भैया कि द्रव्यमान इस तरफ 2 किलोग्राम है, पूर्व की ओर 2 किलोग्राम है। ऐसी बातें हम लोग नहीं कहते हैं। यानी कि जब हम द्रव्यमान का मापन करते हैं तो वहाँ पर हम कभी भी दिशा की बात नहीं करते हैं। तो जिस भौतिक राशि में हम दिशा की बात नहीं करते हैं अर्थात जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय भी अगर हम कहा जाए भैया इस टाइम समय मान लो 5 बज रहे हैं, तो 5 बजना उसमें हम दिशा नहीं बता रहे 5 किस तरफ बज रहे हैं।
ऐसी बात हम नहीं करते हैं। हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अर्थात परिमाण की बात कर रहे हैं। 5 बजना, मान लो 5 घंटे हैं तो ये टाइम को बता रहा है, तो 5 जो है परिमाण है, इसमें दिशा का टर्म नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि सदिश राशियों को हम निरूपित कैसे कहते हैं, लिखते कैसे। ठीक है, देखें अब हम लोग देखेंगे भैया सदिश राशियों को दिखाया कैसे जाता है। तो हम लोग सदिश राशियों को भैया एक तीर द्वारा दिखाते हैं। हम लोग सदिश राशियों को क्या दिखाते हैं भैया, एक तीर द्वारा दिखाते हैं। जो तीर की नोक है जिस तरफ इंगित करेगी वो क्या बताएगी भैया, दिशा को बताएगी। क्या बताएगी, इसके किसी भी भौतिक राशि के दिशा को बताएगी। और जो इसका लंबाई होगी, तीर की लंबाई जो होगी वो क्या बतलाएगी भैया, उस भौतिक राशि के परिमाण को बताएगी। बात समझ आ रही है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं भैया, एक तीर के द्वारा दिखाते हैं और कहते हैं कि जो तीर की लंबाई है वह उस भौतिक राशि के परिमाण को यानी कि संख्यात्मक मान को बतलाती है, और जो तीर के नोक की दिशा होगी वह उस भौतिक राशि की दिशा को कही जाती है। जैसे अगर हम कहें बल के ऊपर अगर ये लग जाए, एरो लग जाए, अगर मान लो कोई भौतिक राशि है उसके ऊपर एरो लगी है, तो इसका मतलब ये कि जो एरो है वो यही व्यक्त कर रही है कि वह भौतिक राशि कैसी है, एक प्रकार की सदिश राशि है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे बल के ऊपर आप एरो पाओगे, त्वरण के ऊपर आप एरो पाओगे, वेग के ऊपर आप एरो पाओगे। ये है आपका बल है, ये आपका त्वरण है, ये आपका वेग है। और आगे अगर हम बात करें पी वेक्टर पाओगे यानी कि संवेग के ऊपर आप क्या पाओगे भैया, ऊपर एक तीर पाओगे। तो जिन जिन भौतिक राशियों के ऊपर आप कहीं पर एक तीर लिखा हुआ पाओगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आप ये मान के चलोगे कि वो सभी भौतिक राशियाँ क्या हैं, एक प्रकार की सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा भैया, ठीक है ना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कहानी रही भैया किसकी, बहुत सदिश राशियों की। और कुछ और नोटेशन इसको हम बताएं तो और अन्य तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे हम एक नॉर्मल बात करें तो कहीं कहीं पर आपको इस तरफ से लिखा मिलेगा। मान लीजिए कोई एक सदिश है ए वेक्टर, इसको हम लोग ऐसे भी लिखा पाते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो आपको ये सब नहीं जानना है, बस आप एक तरीके से देखते रहिए कि एक प्रकार का क्या है नोटेशन है, लिखने का तरीका है आई कैप जे कैप के कैप। थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं आई कैप जे कैप के कैप है क्या। अगर मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, तो जो आई कैप है वो एक्स अक्ष को बतला रही है, और जो जे कैप है वो वाई अक्ष को बतला रही है, और जो के कैप हो क्या बतला रही है भैया, जेड अक्ष को बतला रही है। ठीक है ना। तो आई कैप एक्स अक्ष को, जे कैप वाई अक्ष को और के कैप जो है वो जेड अक्ष को बतलाती है। और इस तरीके से हम लोग सदिश राशियों को डिनोट करते हैं। तो यह क्या याद रखना है, हम इसको एक तीर के द्वारा दिखाते हैं। तीर की लंबाई उसके परिमाण के बराबर होगी और तीर के नोक की दिशा क्या होगी, वो उस सदिश राशि की दिशा होगी। और जिस जिस भौतिक राशि के ऊपर एक तीर बनी होगी, लगाई होगी, वो सभी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, एक प्रकार की सदिश राशियाँ होती हैं। उसको हम कुछ इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। अब ए वेक्टर एक कोई सदिश मान रखें हैं अपनी तरफ से हम, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इसका अर्थ ए हुआ कि हम एक्स अक्ष में ए इकाई दूरी चल रहे हैं, वाई अक्ष पर बी इकाई दूरी और जेड अक्ष पर सी इकाई दूरी चल रहे हैं। और जो आई कैप जे कैप के कैप है वह एक्स अक्ष, वह आई अक्ष और जेड अक्ष को बतला रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।